कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ कोई दिक्कत होता है वो हमसे पूछना है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, हम पढ़ाते नहीं है, सिखाते हैं। क्या करते हैं? तुम लोगों को सीखना है, पढ़ना नहीं है। क्या करना है? सीखना है पूरा कंठस्थ। और जो नहीं सीखता है तो जानता है ना हम क्या करते हैं, उनको दुखहरण महाराज रखते हैं हम साथ में। समझ गया? इसीलिए अब अगला, चलिए बच्चों, आज तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे सरलीकरण। सरलीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सैनिक विद्यालय के मैथ से हम पढ़ा रहे हैं और ये 8वां चैप्टर में है उपहार गाइड में। इसको आज हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तुम लोग ध्यान देना है। तुम लोगों को क्या करना है? ध्यान देना। दिमाग को इधर उधर कहीं नहीं ले जाना है। दिमाग इधर उधर जाएगा तब तुम लोग अच्छी तरह से नहीं समझिएगा। इसीलिए ध्यान देना है आज सिंप्लीफिकेशन को। सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं बोर्ड मास को। हम लोग पढ़े हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है इसको ध्यान देना है। BOD बोर्ड MAS क्या हो गया? बोर्ड मास। इसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 20 का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट्स। इसको हम सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे करके। इसको तो हम बताए हैं बोर्ड मास। अब B से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है जानता है तुम लोग? कोस्ट। क्या होता है? कोस्ट। अब O का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब समझता है तुम लोग? का। D का मतलब क्या होता है? डिवीजन। क्या होता है? भाग। M के मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना। उसके बदला एक का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़। क्या होता है? और S का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। समझ गया? सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है? घटाव। समझा तुम लोग? घटाव होता है। तो इसको तुम लोग समझ लिया। इसमें पहले ब्रैकेट का ब्रैकेट माने कोष्ठ का क्रिया, तब ऑफ माने का के क्रिया, तब भाग के, तब गुना के, तब जोड़ के, घटाव को। लेकिन एक बात और समझना हम लोगों को। समझ गया? वो कौन सा बात है उनके बारे में आप जान लो। इससे नहीं खत्म हो जाता हम लोगों का सरलीकरण। इसके लिए हम लोगों को मध्य मतलब रेखी कोष्ठ, इस ऊपर में किसी अंक के ऊपर में जो लगल रहता है उसको कौन कोष्ठ कहते हैं? इसको कहते हैं मध्यम कोष्ठ। मध्यम नहीं, सॉरी, इसको कहते हैं छोटी कोष्ठ। समझ गया? पहले रेखी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, तब मध्यम कोष्ठ, तब बड़ी कोष्ठ। समझ गया? तब का। समझ गया? तब भाग, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। समझ गया? लेकिन हम लोग दोहा में भी पढ़ते हैं तो यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। पहले का करी, तब करी, सकल गुना जोड़ घटावा। लेकिन इस पिछला को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन हम लोगों को जानना है इस टाइप में। जब ये सब नहीं रहेगा तब का से हम लोगों को करना है। जब ये सब बात दिया रहता है तो हम लोगों को पहले रेखिक कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, बड़ी कोष्ठ, तब का, तब भागा, तब गुना, तब जोड़, तब घटाव। इनको समझ लिया तुम लोग? इसको जब समझ लिया तो किसी तरह का जो सरलीकरण रहेगा हम लोग आसानी से बना लेंगे। जैसे कोई तुम लोगों से पूछ देता है 2 जोड़ 2 भागा 2, बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या करता है? जैसे कोई पूछा 2 जोड़ 2 भागा 2, ये पूछ दिया तो लड़का सब करता क्या है, कैसे गलती करता है उसको जान लो। वो शुरू से बनाने लगता है। 2 जोड़ 2 मतलब कहता है उसका दिमाग में एक दिशा से न बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके लिए हम लोगों को रूल से याद करना बनाना पड़ेगा। वो सब करता है क्या? 2 जोड़ 2 तो कितना हो गया? 4। अब भागा 2 है, अब भागा का क्रिया करते हैं 2 दूनी 4। तो इसका आंसर फटाक बोल देगा 2, जो गलत है। क्या है? गलत है। इनका क्या होगा आंसर? पहले हम भागा का क्रिया करेंगे। तो 2 से 2 को भागा किए तो कितना हुआ? और यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया? 3। इसका आंसर होगा 3। लड़का सब क्या कर देता है? गलती कर देता है। तो इन सब बात को, इस रूल को जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। समझ गया? चलो अब चैप्टर में हम लोग चलते हैं और तुम लोगों को हम सिखाएंगे। इसको ध्यान देना है। अब 1 नंबर में सवाल पूछा है। 1 नंबर का सवाल है, ध्यान देना इस चैप्टर में। 2 जोड़ 2 जोड़ 2 भागा